23 पे क्वेश्चन आया हुआ है रेडियल नर्व के ऊपर कि व्हाट इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ द इमेज सोन बिलो। तो ये जो इमेज इन्होंने दे रखी है, पहली बात तो इमेज है क्या, ये तुम्हारा कॉकअप स्प्लिंट है। अब कॉकअप स्प्लिंट जो है, दो तरीके के स्प्लिंट होते हैं हमारे पास। ये दो तरीके के हैं, स्टैटिक होता है, स्टैटिक, ये स्टैटिक है, और ये जो है आपका डायनेमिक स्प्लिंट है। तो स्टैटिक कॉकअप स्प्लिंट और डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट, नाम से पता चल रहा है स्टैटिक में कोई मूवमेंट नहीं होगी, डायनेमिक में हम मूवमेंट करा सकते हैं, मतलब फ्लेक्शन करा सकते हैं और एक्सटेंशन पोजीशन पे हम रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। ये हमारे पास जो इमेज दी गई है, इसमें हमें स्प्रिंग भी दिख रही है, तो स्प्रिंग के कारण हम कह सकते हैं कि हाँ, ये डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट है। तो हमको ये पता चल गया कि ये कॉकअप स्प्लिंट है, तो इससे ही हम आंसर को सॉल्व कर सकते थे। और लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कॉकअप स्प्लिंट का यूज़ हम कम करते हैं जब रेडियल नर्व की पाल्सी हो जाती है, ठीक। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, नकल बेंडर है, नकल बेंडर के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है रेडियल नर्व इंजरी का, वो है ह्यूमरस का फ्रैक्चर। तो जब तुम्हारे ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो तुम्हारे एक्सटेंशन सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक तरीके से रिस्ट ड्रॉप हो गया है, ठीक। आर से रिस्ट ड्रॉप, आर से रेडियल नर्व, इस तरीके से याद कर सकते हो। स्प्लिंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम स्प्लिंट के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि स्टैटिक कॉकअप स्प्लिंट और डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट होता है, कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। नकल बेंडर जो हमने एक चीज़ बताई थी, नकल बेंडर क्या है तो नकल बेंडर में देखो हम फ्लेक्शन पोजीशन पे रख रहे हैं और कॉकअप स्प्लिंट में हम एक्सटेंशन पोजीशन पे रख रहे हैं, ठीक। तो PG23 में टॉपिक जो था हमारा रेडियल नर्व था, तो फिर से INI 24 नवंबर में जो है रेडियल नर्व के ऊपर क्वेश्चन आया। INI 24 नवंबर में वो क्वेश्चन था, इंजरी टू पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व जो है अगर हो जाती है तो क्या आपका लॉस होगा। तो लॉस होता है लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स का एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो रेडियल नर्व की जो मोटर सप्लाई होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये इसका पाथ दिखाया गया। अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है तो किस तरीके से रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। रेडियल नर्व की मोटर सप्लाई, रेडियल नर्व सप्लाई करती है एक्जिला, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, स्पाइरल ग्रूव। स्पाइरल ग्रुप में जब ये मतलब जो लोकेशन है इसकी, वहाँ पर ये लेटरल मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और एनकोनियस को सप्लाई करती है। आफ्टर परफोरेटिंग द लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम, वहाँ पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस को करती है, जो कि फर्स्ट रिस्ट एक्सटेंशन होता है। पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि अगर उसका डैमेज हो जाता है, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व जो है वो एक्सटेंशन होता है थंब का और फिंगर्स का। तो अगर उसमें डैमेज हो गया तो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिजिट्स, तो ये मेन क्वेश्चन यहीं से था। अब किस किस लेवल पे अगर पाल्सी होती है तो क्या होता है, तो अगर वेरी हाई रेडियल नर्व पाल्सी होती है तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइसेप्स, क्योंकि हमने देखा था कि एक्जिला में तुम्हारा हेड ऑफ ट्राइसेप्स को ये सप्लाई कर रहा है, तो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइसेप्स हो जाएगा। इनेबिलिटी ऑफ एक्सटेंड द एल्बो, एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, एक फ्लेक्शन हो गया एल्बो का एक्सटेंशन, तो एल्बो का एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सटेंसर्स जो है ट्राइसेप्स जो है उसको उसकी सप्लाई डैमेज हुई है। अगर हाई रेडियल नर्व पाल्सी हुई तो तुम्हारा थंब ड्रॉप होगा, फिंगर ड्रॉप होगा, सेंसरी लॉस और रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। अगर लो रेडियल नर्व पाल्सी होती है तो फिंगर ड्रॉप, थंब ड्रॉप सेम, और सेंसरी लॉस हो रहा है, यहाँ पर रिस्ट ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर PIN पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व की पाल्सी होती है तो फिंगर ड्रॉप हो रही है, थंब ड्रॉप हो रही है, अनेबल टू एक्सटेंड द फिंगर्स एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इंजरी इज प्रॉक्सिमल टू ECRL तो रिस्ट ड्रॉप, इंजरी डिस्टल टू ECRL नो रिस्ट ड्रॉप। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेडियल नर्व इंजरी जो है वो हॉल्स्टीन लुइस फ्रैक्चर है, जहाँ पे लोअर 1/3 जो पार्ट है ह्यूमरस का उसका फ्रैक्चर होता है। वहाँ पे हमें रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, आर से रिस्ट ड्रॉप, आर से रेडियल नर्व, सेंसरी लॉस होगा, थंब का ड्रॉप हो जाएगा और फिंगर्स भी ड्रॉप हो जाएंगे।